ऐसा फड़मुंशी नहीं चाहिए, ऐसा फड़मुंशी नहीं चाहिए। जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। हमारे ग्राम में आकर निरीक्षण करो, हमारे ग्राम में आकर निरीक्षण करो। सच्चाई का काम होना चाहिए, जनता का हित में काम होना चाहिए। बहुत ऐसा समस्या है कि हमारे कलेक्टर महोदय से अनुरोध करते हैं कि हमारे गांव में आकर समस्या को देखें, उसका निदान करें। हमारे तेंदुपत्ता का गड़बड़ी चल रहा है। साहब यहाँ आके जांच आज तक नया पहुँच गया, 2025 पहुँच गया, तो उसके बारे में आके एक बार भी तो यहाँ जांच करते तो कोई सुनाई नहीं होता है। यहाँ कुछ भी आवेदन करते हैं, लिखित देते हैं, लेकिन आज तक कुछ भी चीज़ का यहाँ सुनाई कुछ भी नहीं होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि एक फड़ मुंशी के द्वारा किस तरह से ग्रामीणों का शोषण किया जा रहा था। आज उसी क्रम में हम पुनः आ चुके हैं ग्राम पंचायत भेलकच में, जो कि ग्राम पंचायत भेलकच मैं बता दूं सूरजपुर जिले का ये आखिरी छोर बोला जाता है। कई मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं और यहाँ पर बार बार निवेदन करने के बाद भी यहाँ पर कोई जाँच नहीं होता है। तो इनके द्वारा आज बताया गया कि कलेक्टर साहब एक बार खुद आए हमारे ग्राम पंचायत में और आकर देखे। यहाँ पे एक दो समस्याएं नहीं है, ऐसे दर्जनों समस्याएं हैं। मैं बात करूं चाहे वो रोड की हो, चाहे पुल पुलिया की हो, चाहे मजदूरों को नरेगा के तहत रोजगार देना हो, ऐसे करीबन दर्जनों मामले हैं। और मैं बात करूं सबसे प्रथम मामला जो है इनके द्वारा तेंदुपत्ता घोटाला को लेकर इनके द्वारा हमें बुलाया गया था और हमने आया था, प्रमुखता से खबर को भी दिखाया था। और इनके द्वारा वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी, वन मंडलाधिकारी पास भी इनके द्वारा लेटर दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक जांच के नाम पर शून्य है। आखिरकार जांच कहां पर होती है? ऑफिस में बैठ के ही जांच होती है या ग्राउंड जीरो पे भी आते हैं? तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी सवालिया निशान खड़ा करता है। और इनके द्वारा बताया गया, निवेदन किया गया कि कलेक्टर साहब एक बार आप आए हमारे ग्राम पंचायत में और ऐसे दोषी जो अधिकारी हैं उन पे ऊपर कार्रवाई करें, ताकि जो यहाँ के जो लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है कई वर्षों से, इनको द्वारा बताया गया कि 2022-23 का पेमेंट आज दिनांक तक नहीं मिला है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना होता है मनरेगा, जो कि मनरेगा ग्रामीणों को रोजगार देना होता है, लेकिन रोजगार के लिए क्या 2-2 साल 3-3 साल इंतजार करेंगे? रोजगार करने के बाद अपने पैसे के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कौन है ऐसे दोषी लोग? मैं चाहूंगा जिला प्रशासन की इस ग्राम पंचायत के हर एक कार्यों की जांच कराए और जांच करके ऐसे दोषी अधिकारियों पे तत्काल कार्रवाई करे। क्या मैं बात करूं रोड में, कई ऐसे रोड है जहां पे एक ईंटा नहीं गिरा हुआ है, तो गिट्टी नहीं है, लेकिन उनका पूरा पैसा आहरण कर लिया गया। कई ऐसे लोग हैं जिनके जो आज तक कभी खेत में गए नहीं काम करने, उनके नाम पे जॉब कार्ड बना हुआ, उनके खाते में पैसा गया हुआ। वो भी कौन लोग हैं? कुछ सरपंच हैं, कुछ उप सरपंच के लोग हैं, या कुछ बोला जाए प्रभावशाली लोग हैं गांव के, जिनके द्वारा उनके घर परिवार जो शायद यहाँ रहते नहीं है, लेकिन उनके नाम पे भी भुगतान किया जा रहा है। आइए जानते हैं ग्रामीणों से आखिर इनकी क्या है समस्या। 2023 में पेंड्री तालाब में गोदी कोड़ी थी, फिर वो वाला 3 सप्ताह में की थी हम दोनों बहन, तो पैसा उसका नहीं चढ़ा है। बोलते हैं तो बोलने से सहायक सचिव, उप सरपंच बोलते हैं कि एडजस्ट करेंगे, लेकिन आज तक इतना दिन हो गया लेकिन नहीं कर रहे हैं। कौन सरपंच था, कौन उप सरपंच था? वही संजय यादव कुमार उप सरपंच और राम सिंह सरपंच हैं। तो आपके गांव में जैसे अभी 10 दिन पहले आपने समस्या बताया था तेंदुपत्ते का, उसमें भी अधिकारी आए हैं जांच करने? नहीं आए हैं जांच करने अधिकारी, प्रशासन, शासन कोई भी नहीं आए हैं। यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रहा है। आज तक 10 दिन हो गया लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है। हम लोग सोचते हैं कि आज होगा, कल होगा। कल हम लोग सूरजपुर जाने वाले थे, लेकिन कुछ भैया बोले कि नहीं आज नहीं जाएंगे। फिर बोले कि जब बातचीत हो जाएगा तो फिर आज को बोले थे, लेकिन अब बोल रहे थे कि नहीं आज आएंगे, आपको बोल रहे थे। फिर हम लोग सोचे ठीक है एक बार आके कलेक्टर साहब यहाँ आके जांच करते। पुराना भी है और यहाँ बहुत समस्या है। पुराना से आज तक नया पहुँच गया, 2025 पहुँच गया, तो उसके बारे में आके एक बार भी तो यहाँ जांच करते तो कोई सुनाई नहीं होता है। यहाँ कुछ भी आवेदन करते हैं, लिखित देते हैं, लेकिन
आज तक कुछ भी चीज़ का यहाँ सुनाई कुछ भी नहीं होता है। और हम लोग सोचते हैं कि जो भी कार्यवाही करना चाहिए वो हो जाता तो ठीक रहता है एक बार, लेकिन आज तक हम लोग के यहाँ कब से सोच रहे हैं, कब से दे रहे हैं, 2021 से 22 से सब आवेदन कुछ के लिए समस्या के लिए करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और आज 2025 में हो गया सबसे बड़ी समस्या तो ये तेंदुपत्ता का है। तो हम लोग सोचे कि इसको करेंगे कार्यवाही तो कुछ सुनाई होगा, लेकिन पहले किए थे, लेकिन आज तक 10 दिन हो गया लेकिन कुछ तो नहीं हो रहा है। तो अब इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के गांव में पंचायत में कलेक्टर साहब आके ही जांच करेंगे, देखेंगे कि क्या समस्या है, तब तो पता चलेगा। बहुत ऐसा समस्या है कि हमारे कलेक्टर महोदय से अनुरोध करते हैं कि हमारे गांव में आकर समस्या को देखें, उसका निदान करें। हमारे तेंदुपत्ता का गड़बड़ी चल रहा है और मनरेगा के तहत गड़बड़ी है, हाथी का क्षतिपूर्ति का गड़बड़ी चल रहा है। अब ऐसे करके हमारे पास चावल का कुछ लोगों का है और कुछ लोगों का और पुराने हैं और नए हैं, रोड में गड़बड़ी चल रहा है। इसको समस्या को आकर के यहाँ पे देखा जाए। और हमारे इतना दिन तेंदुपत्ता में जो गड़बड़ी चला वो हमने मीडिया वाले भाई लोगों से आवेदन किए थे, और घर घर में मतलब वो मीडिया चलाते हैं, अच्छा चीज़ नहीं है। लोगों के जानकारी में मीडिया चलाना चाहिए और उन्हें पूछताछ करें तो ऐसी बात जहाँ पकड़ाया जाए कि सही बात है कि गलत बात है। और वहाँ पे तो घर में किसी को कोई चलाएंगे और का निकाब अपना हिसाब से चलाते हैं। कौन चलाए थे? हमारे खिलाफ में जो ये फड़मुंशी जी चलाए थे कि हम घर में नहीं थे, मैं मेरे घर में नहीं था, तो फड़ में जा करके गांव वाले पत्ता को कहा हटाओ बोले कि हटा दिया जाए। और गांव वाले वही का बोले हैं नारा कि हटाने के लिए नहीं बोले हैं ना, तो वो झूठा हम लोग के पास साबुत कर रहे हैं कि पत्ते को हटाया जाए। वो तो उनका ही निजी खुद के खरीदी बिक्री कर रहे हैं अपनी निजी ही ज़मीन में, और 2-4 लोगों का ही नाम ले रहे हैं कि 2-4 लोग ऐसे जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के जो हमारे को वो लोग दोषी ठहराया जा रहा है। ऐसे करके वो लोग हमको साजिश है। अब इतना देख लीजिए हमारे लोगों के सामने मतलब गाँववासी हैं, कहा भाई मत बात सही है कि झूठ है? सर मेरा सूरजलाल नाम है। मेरा माँ के नाम से पत्ती कार्ड है और बेचने आए थे मेरे भाई लोग, और 250 गड्डी करीबन था। तो हमारे मुंशी साहब जो हैं वो लिख दिए, कार्ड में अपना साइन भी किए, और रात में पंचायत ग्रुप में भेज रहे हैं कि अपना पत्ती ले जाएं वापस। वो वहाँ पे भी तो चेक करके वापस कर सकते थे ना सामने से, तो ग्रुप में भेज रहे हैं। यही सब समस्या है। और पिछले वाला जो पतई वाला हुआ था, तो जो तेंदुपत्ता वाला, आज 10 दिन हो गया, न यहाँ कोई वन अधिकारी आया, न शासन प्रशासन कोई चेक नहीं किया। ग्रामीण परेशान है, इसका जांच होना चाहिए। हम लोग इतना दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कब होगा। सर आज तक कोई नहीं आया। जिला के कलेक्टर साहब से आप लोग क्या चाहते हैं? जी, जिला के कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि एक बार ग्राम पंचायत भेलकच में आके मामला को देखें। यहाँ गंभीर मामला पड़ा हुआ है, पुराना नया करके बहुत पीछे से भी है, तो आएँ और जांच करें। यहाँ दुर्गई में इरिगेशन बांध बंधाया, वहाँ हम लोग काम किए 2023 में। तो 2 आदमी का नाम से पैसा हमारा लड़के लोग किए थे, तो पैसा वो नहीं मिला। 4 हफ्ता का 2 हफ्ता का एक लड़का का था, वो पैसा नहीं मिला। राम भेलकच से हूँ मैं। 2023 में गोदी खाना दुर्गई में इमली नाले के नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ के मेरा अभी तक पैसा लमसम 2 साल हो गया, अभी तक पैसा मेरे खाते पे नहीं आया है। कितना हाजिरी था आपका? इसमें 12 हाजिरी था, 60 हाजिरी था। अभी तक पैसा गमन किए हैं, अभी तक आया नहीं है। किसी को आवेदन दिए हैं आप? आवेदन अभी तक तो नहीं दिया हूँ। कौन पैसा खाया आपका? रोजगार सहायक ही उसमें काम करवाते थे, अर्जुन सिंह। रोजगार सहायक के पास आप गए थे दोबारा? जी गया था, उसके पास स्टेटमेंट भी निकलवा के दिया तो काम हल नहीं कर पाए हैं। मेरा नाम रामाधार सिंह है। मैं पेंड्री में गोदी कोड़ा हूँ। इरिगेशन बांध में मेरा पैसा नहीं चढ़ा है, 6 सप्ताह किया हूँ। और इमली नाला में भी दुर्गई में कोड़ा हूँ, वहाँ का भी नहीं चढ़ा है। रोजगार सहायक लोग बोलते हैं कि उसका आपका खाता में चढ़ जाएगा, दिखा रहा है नेट में, और जाते हैं बैंक चेक करवाने तो नहीं चढ़ा है पैसा, बोलते हैं। कितना महीना हो गया? 2023 में ही काम किया हूँ। 2 साल हो गया। 2 साल हो गया।
सरपंच लोग को बोलता हूँ और सहायक सचिव को तो उन लोग बोलते हैं कि एडजस्ट कर देंगे और आज तक एडजस्ट कर ही नहीं रहे हैं। कौन सरपंच को? राम सिंह सरपंच लोग थे और उप सरपंच पुराना उन्हीं लोग थे, संजय कुमार यादव। उन लोग बोले थे कि सब हो जाएगा, वो आज तक कुछ नहीं हुआ। जांचकर्ता अधिकारी आए थे तो किनका नाम लिया जा रहा था? जांच अधिकारी नहीं आए थे, ऑपरेटर का बोलते हैं उन लोग, ऑडिटर लोग आए थे। तो उन लोग देख करके बताए तो उन लोग बोले कि आपका पैसा मिल जाएगा, हम लोग ले जा रहे हैं। और उसमें उन लोग लिस्ट लेकर के आए थे, उसमें बहुत गांव के लोग काम करने नहीं गए थे। उनके नाम से 10,000, 12,000, 15,000, किसी का 20,000 पैसा उनके खाते में गया था। और जो वो लोग गांव के हैं या गांव में रहते हैं अभी? हाँ, गांव में रहते हैं और उन्हीं के नाम से उन लोग गोदी कोड़ने एक दिन भी वहाँ नहीं गए थे। जैसे कौन लोग थे, किनके खास थे? खास तो उन्हीं के जो सरपंच थे, उन्हीं के आदमी लोग के नाम से चढ़ा है पैसा, उन लोग ऑडिटर लोग बता रहे थे। तो जो उनके सरपंच के परिवार में पूरे जन का नाम से चढ़ा था पैसा, उप सरपंच के भी उनके परिवार के, उन लोग नहीं जाते थे गोदी कोड़ने। एक दिन वहाँ नहीं गए थे, देखने के लिए, जांच करने के लिए भी नहीं जाते थे और उनके खाते में पैसा चढ़े थे, ऑडिटर लोग बता रहे थे। तो ऑडिटर बोले थे जांच होगा? हाँ, ऑडिटर लोग बोले थे कि जांच होगा, आपका पैसा ये मिल जाएगा, उनको भरपाई करना पड़ेगा। इस पैसा को जो मेहनत मजदूरी किए हैं उनको पैसा मिलना चाहिए। इन लोग एक दिन भी नहीं गए थे गोदी कोड़ने, तो इनका पैसा उनको भरपाई करना पड़ेगा, उन लोग बोल रहे थे और आज तक नहीं मिला। लड़का है गोदी कोड़े रहे पेंडरी बंधवा में और दुर्गई बंधवा में, लेकिन 1 रुपया नहीं मिली। 7 हफ्ता दुयोजक करके कोड़े रहे। कौन सा साल में गए थे? 2023 में, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं मिली। सब रोजगार सहायक के बोली तो कहे कि एडजस्ट कर दे, चढ़वा दे, लेकिन आज तक 1 पैसा नहीं मिली। कौन है यहाँ के रोजगार सहायक? अर्जुन। हाँ।